हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कक्षा दूसरा अध्याय संसार के परे का ज्ञान है ना। तो संसार से परे का ज्ञान है, भौतिक जगत में रहते हैं, इसको संसार कहा गया है। उससे जो परे ज्ञान है वो इस संसार का नहीं है, मतलब वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उस आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करने वाले हैं जो परम भगवान से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है अध्याय 2, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि कृष्ण भावना अमृत की यह विधि सुसुखम है। सुसुखम मतलब बड़ा आनंद देने वाली है, अर्थात अत्यंत सुखद तथा अभ्यास करने में सुगम है, मतलब सरल है। निसंदेह भक्ति की विधि अत्यंत सुखद है। हम वाद्य यंत्रों के साथ सुमधुर ध्वनि में गाते हैं और उसे सुनकर कोई दूसरा व्यक्ति भी साथ हो लेता है। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हर एक व्यक्ति को आनंद आता है। श्रवणम कीर्तनम मतलब सर्वप्रथम जो नवदा भक्ति का अंग है, श्रवण मतलब सुनने मात्र से शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको आनंद मिलने लगता है। हाँ, उस संगीत का परमेश्वर से संबंध होना चाहिए, वह उनके यशोगान के लिए होना चाहिए। यहाँ पर क्या गया है कि उसका संबंध किससे होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कहा है, भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान से ही संबंध होगा, है ना। मगर ऐसा क्यों कहा गया है कि भगवान से संबंध होना चाहिए, जब भगवान के यशोगान के लिए। भगवान की यश और कीर्ति का गान मतलब यशोगान। तो ये जो भजन हम करते हैं, जो हम कीर्तन करते हैं, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आत्मरंजन के लिए। आपके मन को भगवान से कनेक्ट करने के लिए इसको कहा जाता है आत्मरंजन, ये मनोरंजन नहीं है। इस भौतिक जगत में अगर हम कोई संगीत गाते हैं, करते हैं, तो वो मनोरंजन के लिए होता है, ताकि हमारे मन को अच्छा लगे। मगर ये आत्मरंजन के लिए है, ताकि हमारी आत्मा को अच्छा लगे, ना कि हमारे मन को। आप समझ गए। तो हम कीर्तन करते हैं, सामने वाला बैठा है, सोचते हैं उसके लिए गा रहे हैं, नहीं नहीं, कि आप अपने आत्मरंजन के लिए गा रहे हो। इससे आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। इससे ये नहीं होगा कि आप मधुर गा रहे हो तो सामने वाला आपकी तारीफ करेगा, नहीं 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 नहीं, कि आपके आत्मरंजन के लिए है, आत्मा की शुद्धि होगी, इसलिए आत्मरंजन कहा गया। फिर आगे बताते हैं, भगवत गीता का श्रवण भी भक्तिमय सेवा का अंग है, और इसमें सुनने के अतिरिक्त इसे जीवन में उतारने की उत्सुकता होनी चाहिए। खाली भगवत गीता पढ़नी या सुननी नहीं है, इसको जीवन में उतारना भी आवश्यक है, यही इसका लक्ष्य है। कृष्ण भावना अमृत एक विज्ञान है, अतः इसे आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्तिमय सेवा की 9 विधियां बताई गई हैं, तो उसको आंख मूंद पे क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि दिस इज साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, दिस इज साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इसको पढ़ना, सुनना, जीवन में अमल करना और इसको समझना कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको ऐसे स्वीकार करना चाहिए। श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम बंदनम सेवा भाव का सेवक बनना, उनसे मैत्री पूर्वक संबंध स्थापित करना तथा उन्हें अपना सर्वस्व अर्पण करना। सर्वस्व मतलब सरेंडर अप टू सुप्रीम लॉर्ड। अर्जुन ने क्या किया, दूसरे अध्याय में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब भगवान 48 श्लोक में भगवान को आत्मसमर्पण कर रहे हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मसमर्पण कर रहे हैं आखिरी श्लोक से, कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं पूर्ण तरीके से आपसे शरणागत हूँ, कृपया करके मुझे बताइए कि मुझे जीवन में क्या करना है। इस सब का पालन करना सुगम और इन्हें प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यदि कोई यह सोचे कि भगवत गीता तथा हरे कृष्ण कीर्तन मंत्रों का हिंदू पद्धति में अंग है और इस कारण से उसे स्वीकार न हो, तो वह गिरजाघर में जाकर गायन कर सकता है।
वैसे तो भगवत गीता जब सुनाई गई, जब भगवत गीता अर्जुन को भगवान बता रहे थे, उस समय ना तो कोई हिंदू था, ना सिख था, ना कोई ईसाई था। ये पूरे संसार के लिए दिए गए। मगर आज क्योंकि अलग अलग अंगों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संप्रदाय बन गए हैं, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भेदभाव करते हैं। परंतु बताया गया है कि पूरे जगत कल्याण के लिए ये भगवान की वाणी कही गई। इस विधि का, इस विधि तथा उस विधि में कोई भेद नहीं है। अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भी विधि को अपनाए, उसे भगवत भावनामय होना चाहिए। भगवान ना तो मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना ईसाई है, ईश्वर है, वे ईश्वर है। ना ही हमें हिंदू मुस्लिम या ईसाई समझना जाना चाहिए। जब भगवान हम में भेद नहीं करते, तो हम अपने भगवान में कैसे भेद कर सकते हैं? यही मूर्खता की निशानी है। समझ गए आप लोग कि भगवान जब किसी में भेद नहीं करता, तो हम किस तरीके से भेद करते हैं? अगर हम भेद कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। अगर हमारे मंदिर में कोई सिख भी आते हैं, कई बार वो हरे कृष्णा कीर्तन में बैठे हैं, क्या हम उन्हें भगा देते हैं? नहीं, वो बैठते हैं, हमें अच्छा लगता है। कई मुस्लिम हैं, वो आते हैं, उनको अच्छा लगता है। हमारी यात्राओं में हमारे साथ एक जाती हैं, कभी आप लोग के साथ मैं अभी इस बार भी जाएंगे तो मैं आपको मिलाऊंगा। वो मुस्लिम है, मगर उनको यात्रा में बहुत अच्छा लगता है। तो क्या हम उनको हटा दें, भगा दें क्योंकि हमारे संप्रदाय के? नहीं, वो भगवान का अंश है। जब भगवान ने ही भेद नहीं किया, तो हम किस प्रकार से किसी में भेद कर सकते हैं? ना ही हमें हिंदू मुसलमान या ईसाई समझा जाना चाहिए। ये तो शारीरिक उपाधियां हैं। हम सब बुद्धि विशुद्ध आत्मा है, परमेश्वर के अंश हैं। ईश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हैं। फिर भी हम किसी न किसी तरह से भगवत सागर में आ गिरे हैं, और उसकी तरंगों के उछलाव के साथ हम भी कष्ट पाते हैं। तो देखिए, अगर हम समुद्र की लहरों में जाएंगे, अगर हम समुद्र की लहरों में जाएंगे, जैसे लहरें उछलेंगी वैसे हम भी उछलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में कोई कमी, हम समुद्र को बदल देंगे। बदलना हमें अपने आप को पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? समुद्र अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। जिस प्रकार से भौतिक जगत अपना स्वभाव नहीं बदलता, उसी प्रकार से भगवान भी अपना स्वभाव नहीं बदलता। कृपा करना भगवान का काम नहीं है। कृपा करना भगवान का काम नहीं है। कृपा करना भगवान का चरित्र है। आप समझ रहे हैं? काम को बदला जा सकता है, किसी के चरित्र को नहीं बदला जा सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? कितने लोगों को समझ में आया, मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं। यहाँ पर हैंड रेस का एक ऑप्शन है, जस्ट हैंड रेस करें। कि भगवान की को कृपा करनी है, तो ये भगवान का काम नहीं है, भगवान की ड्यूटी नहीं है कि आप पे कृपा करें। ये भगवान का चरित्र है। उस चरित्रवश वो आपको कृपा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कृपामयी है। उनका चरित्र ही ऐसा है कि वो दूसरों पे दया दिखाते हैं। मगर हम यहाँ क्या करते हैं? हम उसके बिल्कुल विपरीत है। भगवान की दी हुई दया का हम आदर नहीं कर पा रहे। वास्तव में हमें भौतिक क्लेश रूपी इस उथाल तरंगों में कुछ लेना देना नहीं है। हमें इन तरंगों से कुछ लेना नहीं है। हम खुद ही डुबकी मार रहे हैं। समुद्र में अगर जाओगे, छलांग मारोगे तो डूबोगे, और समुद्र की लहरें जैसे छटपटाएंगी वैसे आप भी छटपटाओगे। तो समुद्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर हम उसमें जा गिरे हैं। हमें मात्र यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण कृपया मुझे बचा लो। जो ही हम कृष्ण को भूल जाते हैं, तो ही माया के महासागर को वहां पाते हैं और उनकी जकड़ में आ जाते हैं। इस भव सागर से बच निकलने के लिए हमें कृष्ण महामंत्र का जप करना आदि महत्वपूर्ण है। अब इस सागर में हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा? इस भव सागर में हरे कृष्ण महामंत्र एक जहाज का काम करेगा, जिस पे बैठ के आप समुद्र को पार कर जाओगे। समझ में आ रहा है? हैंड रेस करते हुए कि अब ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करेगा? जिस सागर में आप आ गिरे हो, इसमें आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। ये महामंत्र एक जहाज, एक नाव का काम करेगा, जो इस समुद्र को पार करवाएगा। इसीलिए कहा जाता है
हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये शब्द ध्वनि कृष्ण से अभिन्न है, मतलब ये स्वयं ही कृष्ण। कृष्ण शब्द की ध्वनि तथा मूलभूत कृष्ण एक है। जब हम हरे कृष्णा का जप और नृत्य करते हैं तब कृष्ण भी हमारे साथ नृत्य करते हैं। निस्संदेह हम यह कह सकते हैं कि लेकिन मैं उनको देख नहीं सकता हूँ, किंतु हम उन्हें देखने पर इतना बल क्यों देते हैं, हम सुनने श्रवण पर इतना बल क्यों नहीं देते। दर्शन, स्वाद, घ्राण, स्पर्श तथा श्रवण ये सब अनुभूति तथा ज्ञान के उपकरण हैं, कि हमें इनसे आभास होता है कि ये चीजें उपलब्ध हैं। हमें एकमात्र देखने पर ही इतना बल क्यों देते हैं। एक भक्त कृष्ण के दर्शन नहीं करना चाहता, वो तो कृष्ण के श्रवण मात्र से संतुष्ट हो जाता है कि एक बार कृष्ण मुझे आज्ञा दे दें, इसी में उसकी संतुष्टि है, क्योंकि वो पुष्टि नहीं चाहता। उसको मालूम है भगवान है। जिसको भगवान के होने पे संदेह है वो व्यक्ति भगवान को देखना चाहता है। जिस व्यक्ति को भगवान पे संदेह नहीं है वो केवल एकमात्र भगवान की कृपा चाहता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। कितने लोगों को समझ में है? इन्हें हम सुनते हैं किंतु देख नहीं पाते। जैसा कि पवन हमारे कानों के पास सरसराता हुआ निकल सकता है और हम उसे सुन सकते हैं। जैसे हवा निकलती है उसकी आवाज हम सुन लेते हैं जब तेज हवा निकलती है, किंतु पवन को देखने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सुनने श्रवण का अनुभव देखने दर्शन की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण अथवा प्रमाणिक नहीं होता। अतः हम ध्वनि के माध्यम से कृष्ण का श्रवण करते हुए उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप इस संसार में रह रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों की जनसंख्या के बीच में, उनके शरीर में आपके शरीर में कोई भेद नहीं, उनके शरीर में भी वही रक्त बहता है जो आपके शरीर में रक्त बहता है, मगर आपको भगवान ने चुना है इसलिए आप भगवत भक्ति में लगे। ये भगवान की उपस्थिति है कि भगवान ने आपका चुनाव किया। अगर हम सोचें कि एक व्यक्ति के पैर खराब हो गए मगर उसे भगवत भक्ति मिल गई तो उसका जीवन पूर्ण है। मान लो किसी व्यक्ति की आंखें खराब हो गई और सुन सकता है मगर पढ़ नहीं सकता, मगर फिर भी भगवत भक्ति में लगा है तो उसका जीवन पूर्ण हो गया। परंतु ऐसा जीव जो इस संसार में सब कुछ पाते हुए भी भगवान के श्रवण में नहीं है, भगवान के कीर्तन में नहीं है, भगवान के सानिध्य में नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो भगवान क्या देखते हैं? जिनकी मति मुझ में है उनकी गति मुझ में है। इस प्रकार से उसका जीवन पूर्णता से भरा हुआ है। अगर जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है और शरीर के अंग सारे अच्छे पुष्ट हैं तो उसके शरीर के अंग होते हुए भी वो अपाहिज है। समझ में आ रही? अगर समझ में आई तो हैंड रेस कीजिए। हम ध्वनि के माध्यम से कृष्ण का श्रवण करते हुए उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं तो अपने धाम में हूँ, ना तो मैं अपने धाम में हूँ ना ध्यान मग्न योगी के हृदय में, अपितु जहाँ मेरे शुद्ध भक्त गायन करते हैं मैं वहां वास करता हूँ। जो जो हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है। तो भगवान क्या कहते हैं? जहाँ मेरे नाम का गुणगान होता है, जहाँ मेरे नाम का भजन होता है, मेरे नाम का श्रवण होता है, मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाता हूँ। यहाँ तक कि योगियों के हृदय में भी रहने से भगवान ने कहा मैं वहां भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? मैं केवल उस भक्त के पास रहता हूँ जो मेरे नाम का गुणगान करता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण से ही वस्तुएं प्राप्त करते रहें और उन्हें कुछ भी अर्पित ना करें। हम व्यक्ति ईश्वर से कुछ न कुछ लेता रहता है, तो उन्हें हम कुछ क्यों न दें। हम कृष्ण से ना जाने कितना प्रकाश, वायु, भोजन, जल आदि लेते रहते हैं। यदि कृष्ण ये संसाधन प्रदान ना करें तो कोई जीवित नहीं रह सकता। क्या यह प्रेम है कि बदले में
कभी कुछ दिए बिना लगातार लेते ही रहें। प्रेम का अर्थ है लेना और लेने के साथ ही देना। तो यहाँ पर बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर व्यापार ही संसार में करना है, ये पूरा संसार व्यापार से भरा हुआ है। अगर एक व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा रखता है। और अगर इस भौतिक जगत में आ ही गिरे हो और अगर आपको व्यापार ही करना है तो व्यापार कृष्ण से करो। एक हाथ से प्रेम दो और दूसरे हाथ से कृष्ण से प्रेम वापस ले लो। इसको कहा गया ये प्रेम का व्यापार है और यही सर्वश्रेष्ठ व्यापार है इस संसार में जो करना चाहिए। बताया जाता है आगे, यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में कुछ भी न दें तो यह प्रेम नहीं हुआ, यह तो शोषण है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कृष्ण वो कभी कुछ अर्पित किए बिना ही हम भोजन करते रहें। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बिना भगवान को अर्पित किए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, हम कहते तो हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम खाते रहते हैं, कभी हम कृपा वश ये भी नहीं, हम उनकी कृपा पे ध्यान भी नहीं देते कि हमें जो भगवान इतना भरण पोषण कर रहा है ये सब भगवान की कृपा द्वारा हो रहा है। हम थैंक्स गिविंग तो होते ही नहीं है, इतने ज्यादा स्वार्थी बन बैठे हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तहम भक्तियुक्त उत्तम स्नामि प्रेयतात्मनः यत् करोषि यत् नाशी यजिहोषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तस्य कुर्वम मदर्शनम। यदि कोई प्रेम पूर्वक तथा भक्ति सहित मुझे एक पत्ता फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भी तुम करते खाते अर्पित करते हो और दान देते हो एवं तुम जितनी तपस्या करते हो वह सब मुझे अर्पण करने के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर खाने पीने सोने और दिनचर्या के जितने भी कार्य हम करते हैं वो क्या है, निसंदेह रूप से भगवान को अर्पित करने के माध्यम से करना चाहिए। भगवान ने उसको तपस्वी बताया है कि जो कार्य करता है मेरी संतुष्टि के लिए करता है वो तपस्वी है ना। कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि जो हम पत्ते फूल टहनियां जो कुछ भी हमारे पास होता है, यहाँ तक कि टहनियों को भी हम हवन में अर्पित करते हैं। जब हम हवन जलाते हैं तो आम की लकड़ियों को उसमें अर्पित करते हैं। तो यहाँ तक कि हम जो लकड़ी भी उठा रहे हैं वो भी भगवान से आई है। कौन सी ऐसी चीज है जो हम अपनी तरफ से अर्पित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं एकमात्र तुम्हारी श्रद्धा है जो तुम मुझे अर्पित करते हो, उसी के भाव से मैं उसको स्वीकार कर देता हूँ। तो भगवान का नाम क्या है, भावग्राही जनार्दन। आप कुछ भी करें उसके अंदर आपके भाव सर्वोत्तम। भगवत गीता 26 और 27 में श्लोक आता है, अध्याय 2 अध्याय 1 9 सॉरी। तो आगे बताते हैं, भक्ति साधना में देने और लेने के अतिरिक्त तो मनुष्य को अपने सारे दुख अथवा अपनी गोपनीय समस्याओं को भी कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। कि भगवान को पूरे हृदय के साथ खुल के सब कुछ बताना चाहिए, है ना। उसे निवेदन करना चाहिए, हे कृष्ण मैं इस तरह कष्ट भोग रहा हूँ, मैं भौतिक मोह के अंतरंगी सागर में गिर गया हूँ, कृपया मुझे उबारें। अब मेरी समझ में आ गया है कि ये भौतिक जगत के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे जहाँ इस प्रकार से डाल दिया गया है जैसे मैं महासागर में फेंक दिया गया हूँ। भले ही मैं अंध महासागर के साथ अपनी पहचान ना बना सकूं, किंतु मैं इसकी उथल पुथल का शिकार हूँ। वास्तव में मैं आध्यात्मिक स्फुलिंग हूँ, आपका ही एक शुद्ध अंश हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस सागर के साथ अपनी पहचान करते हुए इसकी तरंगों को रोकने का प्रयास करना चाहते हैं। तो हम क्या है, अपने शरीर को, अपने को आत्मा नहीं मानते, अपने शरीर को मानते हुए इन तरंगों को रोकने का प्रयास करते हैं। कि मैं क्या करूंगा, मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज करा लूंगा, मैं एक दिन धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा,
आज मैंने लोन लिया है, इसको चुकाने के लिए मैं दूसरा लूंगा। आज मैं कष्ट में हूँ, इस कष्ट का निवारण मैं स्वयं कर लूंगा। ये असंभव कार्य है। आज एक कष्ट से निकले हो तो कल दूसरे कष्ट में फंस जाओगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, अपने इस सागर को, तरंगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सागर का काम, उसका स्वभाव बहते जाना है, उथल पुथल, पानी को उथल पुथल करते रहना है। हम इस संसार को रोक नहीं सकते। ये महामाया द्वारा, भगवान के द्वारा नियोजित की गई है, उतनी ही परफेक्ट है जितने भगवान है। हमें इस तरंगों को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा कर पाना संभव नहीं है। प्रकृति के नियम अनुसार समुद्र की लहरों का आना जाना चालू रहेगा। केवल मूर्ख मनुष्य ही अपने आप को इस संसार के साथ अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते हैं कि मैं इस संसार के साथ ढल जाऊं, मुझे सिर्फ भौतिक चीजों से मतलब है, मुझे आध्यात्मिक जगत से कोई लेना देना नहीं है। किंतु असली समस्या है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। जो लोग इससे अनुकूल बनने का प्रयत्न करते हैं और कृष्ण की ओर कभी नहीं मुड़ पाते, वे जन्म मृत्यु के सागर में निरंतर फंसे रहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाते। आज जिस प्रवृत्ति को सोचते हैं, कल वही प्रवृत्ति उसका शरीर बन जाती है। आप समझ रहे हैं? आज हम मांसाहारी बनते हैं, कल हम उस मांसाहार के लालच के वश में हम हमें ऐसे जीव के रूप में हमें भगवान प्रकट कर देते हैं कि हमें आजीवन मांस खाना पड़ता है, कोई जंगली जानवर के रूप में प्रकट कर देते हैं। तो आज जो हमारा स्वभाव है वो कल हमारा शरीर होगा। तो इससे मुक्ति पानी है तो आज स्वभाव को बदल लीजिए, कल आपको दिव्य शरीर मिलेगा। श्लोक आता है, अश्रद्धावान अश्रद्धाधानम पुरुषा धर्मस्य परंतपः अप्राप्य मां निर्वंतन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। हे शत्रु विजयी अर्जुन, जो इस भक्तिमय सेवा के पथ में श्रद्धाहीन है, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इस भौतिक संसार में बारंबार जन्म और मृत्यु के लिए लौटते हैं। भगवत गीता 9.3। परिभाषा के अनुसार धर्म वह है जो इसमें ईश्वर से जोड़े। यदि तो धर्म क्या है? जो आपसे ईश्वर को जोड़ता है वो धर्म, इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं। यदि वह हमें ईश्वर से जोड़ने में सक्षम नहीं है तो वह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है ईश्वर की खोज करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। तो क्या है धर्म का अर्थ? क्या बताया गया है कि ईश्वर की खोज करना। पहली क्या है? खोज। दूसरा है ज्ञान और तीसरा है संबंध। खोज, ज्ञान और संबंध, तीनों चीजें भगवान से स्थापित करनी। वे कृष्ण अथवा ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि इस प्रकार ईश्वर के साथ संबंध बनाता है वो कृष्ण भावना अमृत एक धर्म है। जो भगवान से संबंध बनाता है वो कृष्ण भावना अमृत में रहता है। धर्म को निर्मित कर पाना संभव नहीं है। वास्तव धर्म तो किसी अधिकृत स्रोत से आना चाहिए, क्योंकि हम किसी धर्म को नहीं बना सकते। हमने क्या किया? मनुष्यों ने धर्म बना दिए, मगर हम किसी धर्म को नहीं बना सकते। धर्म तो क्या होता है? किसी ऐसे व्यक्ति से जो नियमानुसार हमें धर्म दे, जिसको कहा जाता है अथॉरिटी, वही धर्म दे सकती है। हम धर्म का निर्माण नहीं कर सकते। और यह स्रोत या तो ईश्वर से आता है या उसके प्रतिनिधि से आता है। केवल परंपरा प्राप्त कर, केवल परंपरा द्वारा ईश्वर से आता है और उसके द्वारा हम तक पहुंचता है। धर्म को ईश्वर का विधान कहा गया है। किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह राज्य के विधान का निर्माण कर सके। विधान होता है वह सरकार द्वारा बनाया जाता है। कोई भले ही अपने समाज के लिए कुछ उपनियम बना ले, किंतु हमें इन्हें भी राजकीय नियम द्वारा अनुमोदित होना होता है। इसी प्रकार यदि हम धर्म संबंधी कोई नियम बनाना चाहते हैं तो वैदिक प्रमाण के द्वारा उसकी संस्कृति होनी चाहिए। कि धर्म कैसे बनता है?
अगर धर्म में शास्त्र के द्वारा दी गई शिक्षाएं नहीं है तो वो धर्म किसी कार्य के काम करने। भगवत गीता भी धर्म है, तो भगवत गीता क्या है? धर्म है। क्यों? भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को साक्षात रूप में 45 मिनट के संवाद में किस प्रकार एक मनुष्य की दिनचर्या होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए, कैसे रहना है, क्या व्यवहार करना है, और मेरे बारे में, मेरे संबंधित चीजों को कैसे समझना है, सब कुछ बताया। तो ये क्या है? ये एक धर्म है। तो कहा जाता है भगवत गीता भी धर्म है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य आदि बहुत से महान अधिकृत व्यक्तियों ने भगवत गीता धर्म के श्रेष्ठ नियम के रूप में और कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। इसमें कोई संशय नहीं है। पाश्चात्य देशों में भी भगवत गीता का महान दर्शन ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। उनके अपने पाश्चात्य विद्वानों और दर्शनों ने भी इसका अध्ययन करके इस पर टीकाएं लिखी है। विद्वानों और आचार्यों द्वारा स्वीकार प्राप्त होने के पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को स्वीकार नहीं करते और उसमें श्रद्धा नहीं रखते। वे इसे प्रमाण के रूप में तो मानते ही नहीं, क्योंकि वे सोचते हैं यह कृष्ण नामक किसी व्यक्ति की भावुक अतिशोक्तियां हैं। इसलिए उपयुक्त श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवत गीता को प्रमाण नहीं मानते हैं उनका इसके साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, और चूंकि इसका कोई संबंध नहीं है रहता, अतः मैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। अप्रायमा वितंते मृत्यु संसार वितर्मनी। संसार अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे होने के कारण इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले जीवन में उन्हें भगवत गीता समझने की ऐसी ही सुविधा अवश्य प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में नहीं हुई है तो अगले जन्म में फिर से सुविधा प्राप्त होगी। यह आवश्यक नहीं है कि कोई अगले जन्म में मनुष्य बने या फिर अमेरिकी, भारत अथवा इसी ग्रह पर ही जन्म ले। इसकी कोई निश्चितता नहीं है। यह तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जन्म मृत्यु के पथ पर चलते हुए हम जन्म लेते हैं, कुछ काल तक जीवित रहते हैं, दुख या सुख भोगते हैं और फिर शरीर को त्याग कर के किसी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, चाहे मनुष्य रूप में या पशु रूप में, और दूसरा शरीर धारण करने की तैयारी करते हैं ताकि बाहर आकर हम फिर से कर्म प्रारंभ कर सके। यदि जन्म और मृत्यु संसार वर्तनी कहलाता है। यदि कोई इस मार्ग से बचना चाहे तो उसे कृष्ण भावनामृत के आपको अपनाना चाहिए। यहाँ क्या है? हम फिर से जन्म लेते हैं किसी कर्म के लिए, और अगर कोई कर्म ही करना है तो क्यों ना भगवान के लिए वो कर्म किया जाए। हर व्यक्ति को इस संसार में कर्म करना, अगर कर्म करना ही है तो भगवान के लिए वो कर्म करना चाहिए। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु कौन सी है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रतिदिन प्रतिक्षण लोग मरते रहते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक क्षण हम यह अनुभव करते हैं कि सारे जीव मृत्यु के मंदिर में जा रहे हैं। मनुष्य कीड़े, पशु पक्षी सभी जाते रहते हैं। इसलिए इस संसार मृत्यु लोक कहलाता है। प्रतिदिन इतने शोक संवेद प्रकाशित होते हैं, और यदि हम चाहें तो कब्रिस्तान या शमशान भूमि में जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इतने पर भी प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं किसी भी तरह जीता रहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति पर मृत्यु का नियम लागू होता है, फिर भी कोई इसको गंभीरता से नहीं लेता। हर व्यक्ति को मालूम है कि एक दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु को देखते हुए मृत्यु को स्वीकार करने का वो सोचता भी नहीं। इससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन हो सकता है? जो चीज पुष्टि कर रही है कि मैं जाऊंगी, आत्मा शरीर से निकलेगी, फिर भी वो चाहता है कि मैं जीता रहूं। यही माया है। यह सोचकर कि हम अमर हैं, हम मनमानी करते रहते हैं और सोचते हैं कि हम कभी भी
पकड़े नहीं जाएंगे। यह जीवन विपदा ग्रस्त है और मोह का महान अंधकार भाग है। हमें गंभीर बनना होगा और समझना होगा कि मृत्यु हमारी प्रतीक्षा कर रही है। हमें यह मुहावरा सुनना चाहिए, मृत्यु के समान सुनिश्चित, एज श्योर एज दिस। इसका अर्थ है, यदि इसका अर्थ यही है कि मैं इस संसार में मृत्यु की सर्वाधिक निश्चितता सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। जब मृत्यु आती है तो हमारा धर्मंड पूर्ण दर्शन, जहाँ हमारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां उपाधियां साथ नहीं देती। इस समय हमारा शक्तिशाली और बलिष्ठ शरीर तथा हमारा मस्तिष्क, जो कभी किसी की परवाह नहीं करते, परिजा पराजित हो जाते हैं। उस समय भिन्नांश जीवात्मा भौतिक प्रकृति के वश में होता है और प्रकृति हमें ऐसा शरीर प्रदान करती है जिसके लिए हम लायक हैं। यदि हम यह खतरा उठाने को तैयार हैं तो हम कृष्ण से भी चुरा सकते हैं। यदि हम इस खतरे को उठाना नहीं चाहते तो फिर कृष्ण हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी मनमानी नहीं चाहोगे, भगवान की सेवा चाहोगे, तो कृष्ण आपकी उपयोग करेंगे, तो कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। परंतु अगर आप मनमानी करोगे तो कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर जो है, कृष्ण जो है आप पे कृपा कर रहे हैं अपने चरित्र के अनुसार से, क्योंकि इनका सौभाग्य ही कृपा करना है, इसीलिए वो कृपा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। वो कभी नहीं रुकते, वो केवल ही केवल कृपा करते रहते हैं। तो आज यहीं पर ये समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न को वो पूछ सकते हैं।